जी हाँ, और इस मैच में फिर से एक बार मैं कमेंट्री बॉक्स में बुलाना चाहता हूँ एक सीनियर कमेंटेटर, एक अच्छे और एक उम्दा किस्म के कमेंटेटर यानी यासीन मर्चेंट सर, जो मेरे साथ लगातार 3 दिन जुड़े रहेंगे। क्रिकेट के माध्यमों से हमें मौका मिला है, आज न जाने इन आयोजकों ने हमें मौका दिया, हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। खास करके मैं तारिक भाई का शुक्रिया अदा करता हूं, सरफराज लोगडे जी का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने इस मंच पर मुझे भी जोड़ा है और न जाने यासीन सर को भी जोड़ा है। खास न जाने इस मैच का आनंद लेने के लिए श्रीवर्धन आरआरटी से यानी आरआरटी में उनकी शॉप थी, वालुवटी से बिलोंग करने वाले अनीस परदेसी, इनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। जी हाँ बिल्कुल। अब मैं माइक्रोफोन पे बुलाना चाहता हूं यासीन सर को। यासीन सर, जी हाँ, फिर से एक बार आपके साथ जुड़ेंगे। ओवर टू यासीन सर। धन्यवाद इमाद. संतोषजी, आपण पाहतोय सध्याच्या परिस्थितीमध्ये टेनिस क्रिकेटला सुगीचे दिवस आलेले आहेत. कारण ज्यावेळेस आम्ही लहान होतो किंवा 15 ते 20 वर्ष जर आपण मागे गेलो तर आपल्या लक्षात येईल की आपण प्रथम पारितोषिक असलेली 1000, 2000, 3000 किंवा 5000 आणि जास्तीत जास्त जर म्हटलं एकदम मोठी स्पर्धा, मोठ्या रकमेची स्पर्धा, ती म्हणजे 10,000 रुपये प्रथम पारितोषिक असलेली स्पर्धा आपण पाहायचो, त्याचा अनुभव घ्यायचो किंवा ऐकायचो. परंतु आज मात्र आपण पाहतोय आपल्या या छोट्याशा सुंदर अशा गावामध्ये एक मोठी स्पर्धा आकार घेत आहे आणि ज्या स्पर्धेचं प्रथम क्रमांकाचं जे पारितोषिक आहे ते तब्बल 1,10,000 रुपये, अर्थात लाखाची स्पर्धा. आणि ही स्पर्धा एवढ्या मोठ्या रकमेची होत आहे आणि एवढ्या मोठ्या रकमेची जर होत असेल तर त्यासाठी काय कारण असावं, तर त्यासाठी दानत असलेली लोक आपण पाहतो या टेनिस क्रिकेटसाठी पुढे आलेली आहेत. टेनिस क्रिकेटला एका मोठ्या उंचीवरती पोहोचवण्याची जबाबदारी आपण पाहतोय ज्या लोकांनी घेतलेली आहे. असे अनेक लोकांचे उदाहरण आपण इथे देऊ शकतो. परंतु या स्पर्धेसाठी मात्र नक्कीच मारूफ बाई वतारे, त्याचप्रमाणे नवाब उल्डे, जाहिद लोगडे, साजिद लोगडे, इम्रान लोगडे, अब्बास बेबा, इम्रान बेबा, तारिक अलम खानी, त्याचप्रमाणे समी सोंडे आणि इस्माईल कासिम उल्डे, या सर्वांचं फार महत्त्वाचं पाहायला मिळते. आणि त्यांच्याच कारणास्तव एक मोठ्या रकमेची स्पर्धा आपल्या या छोट्याशा गावामध्ये, सुंदर गावामध्ये, ज्या स्पर्धेचा आपण अनुभव घेत आहोत. आज संपूर्ण स्पर्धा जगभरात पाहिली जाते. संपूर्ण जगामध्ये आपण पाहतोय आपल्या छोट्या छोट्या गावातील काही खेळाडू आहेत ते स्टार झालेले आहेत आणि एक वलय ज्याला ग्लॅमर म्हटलं जातं ते ग्लॅमर या टेनिस क्रिकेटला आज आलेलं पाहायला मिळतंय. आणि त्यासाठी कारणीभूत असलेले नक्कीच हे दानशूर आणि दिलदार, क्रिकेटवरती प्रेम करणारं, क्रिकेटसाठी वाटेल ते करण्याची तयारी असलेले अनेक दिलदार लोक आपल्याला पाहायला मिळतात. म्हणून या सर्व दिलदार आणि दानशूर व्यक्तींचे या मंडळातर्फे मी पुन्हा एकदा शतशः आभार व्यक्त करतोय, त्यांचे ऋण व्यक्त करतोय आणि वळतोय पुन्हा एकदा मैदानाकडे. आता जे काही प्रेक्षक आलेले आहेत त्यांच्या माहितीसाठी सांगू इच्छितोय, हा सामना मंदार 11 विपक्ष साईगाव या दोन संघादरम्यान रंगणार आहे. नाणेफेकीचा कौल हा मंदार 11 संघाच्या बाजूने लागल्यानंतर सर्वात प्रथम त्यांनी फलंदाजी स्वीकारली होती. आपण पाहतोय थोडासा हटके निर्णय, वेगळा निर्णय आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि हा निर्णय मुंबईची एक महान टीम होती अर्थात राहुल 11 यांचा नेहमीच पाहायला मिळायचा. आहा, पहली गेंद देखा ना ताव, सीधे बल्ले से गेंद को खेल दिया सीमा रेखा के बाहर, 6 रन.
मिलेगा। सूर्य कुमार यादव की याद यहां पे जरूर आएगी, क्योंकि ऐसा करने वाले वो एकमात्र विश्व के खिलाड़ी है जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय मैच में पहली गेंद के ऊपर छक्का लगाया था। अगली गेंद, जी हां, इसमें दबाव, मनोवैज्ञानिक दबाव साफ झलकता हुआ। ऑप्शन के बाहर जाने वाली गेंद अंपायर जी मुन्ना पठान सर ने उसे वाइड करार दिया। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहां पे मिलेगा। अतिरिक्त रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा होता हुआ रनों की संख्या जा पहुंची है 8 रन। होना चाहिए कोऑर्डिनेशन। नए गेंदबाज नायब, नायब राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, लेग स्टंप के बाहर भटके और फिर से एक बार यहां पे वाइड का इशारा। शानदार ये टूर्नामेंट हम देख सकते हैं धीरे धीरे एक अलग ही सुंदरता प्रदान करता हुआ। शुरुआत हुई थी आज सुबह में, बहुत सारे मान्यवर, बहुत सारे आदरणीय व्यक्ति यहां पे आए थे, उनकी शुभ हाथों से इस टूर्नामेंट का आगाज हुआ। इस मरतबा खेला है कवर के ऊपर से, डीप कवर खाली है, गेंद वन बाउंस, फिर से एक बार सीमा रेखा को लांघती हुई 4 रनों के लिए। इस चौके की सहायता से रनों की संख्या हो चुकी है 13 रन, 13 फॉर नो लॉस। मात्र 3 गेंदों में एक चौका, एक छक्का हमें देखने को मिला। कुछ खराब गेंदें अर्थात वाइट गेंदें भी देखने को मिली। नायब फिर से एक बार, ओहो, इस मरतबा हुक किया है, गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, सीमा रेखा के बाहर, 6 रनों के लिए फिर से एक बार। पहली गेंद के ऊपर छक्का लगाया था, बहुत ही अच्छी शुरुआत की थी और राहिल ने भी उनके ही मार्ग पर मार्गक्रमण करते हुए एक चौका और एक छक्के के सहायता से अपना भी यहां पे परचम लहराते हुए नजर आ रहे हैं। इस छक्के की सहायता से रनों की संख्या 19 रन, 19 अर्थात राहुल द्रविड़ द वॉल की याद यहां पे ताजा करते हुए, क्योंकि उनका जर्सी नंबर 19। और उसी के साथ मैं जरूर याद दिलाना चाहूंगा, उसे कहेंगे योगायोग या कोइंसिडेंस, वीरेंद्र सहवाग के लिए ये 19 का आंकड़ा बहुत ही अहम है, क्योंकि उन्होंने जो अंतरराष्ट्रीय में पारी खेली थी वनडे मैच, अर्थात वहां पे उनका हाईएस्ट स्कोर था 119 रन और टेस्ट क्रिकेट का उनका हाईएस्ट है 319 रन। और यहां पे खेला है फिर से एक बार हवा में गेंद लॉन्ग ऑफ, सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए। धन्यवाद डीजे। वीरेंद्र सहवाग ने वनडे में 219 रन बनाए थे, आईपीएल में 119 रन बनाए थे और टेस्ट क्रिकेट में 319 रन बनाए थे। तो ये 19 का आंकड़ा उनसे चिपकता हुआ हमें अक्सर नजर आया। इस चौके के सहायता से रनों की संख्या देखिए 23 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुकी है, 23 रन ऑन द स्कोरबोर्ड। 5 गेंदें हो चुकी है, एक गेंद अभी भी आना बाकी है, मगर गेंदबाज करे तो क्या करे, इसी सोच में डूबे हुए हैं कि बल्लेबाजों को किस तरह से रोका जाए। बड़े स्ट्रोंग से यहाँ पे वंचित करना है। 30 गज का दायरा, पूरा फायदा उठाया है इस 30 गज के दायरे में दोनों भी बल्लेबाजों ने। जुनेद खेल रहे हैं 7 रन बनाकर एक छक्के के सहायता से, राहिल 2 चौके और एक छक्के के सहायता से खेल रहे हैं 14 रन बनाकर। नायब फिर से एक बार, ये क्लास हमें नजर आता हुआ, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में हुक किया था गेंद, फिर से एक बार हवाई सफर करते हुए 6 रनों के लिए। बहुत ही महंगा ओवर, बहुत ही खर्चीला ओवर यहां पे नजर आता हुआ। पहला नायाब ने जो ओवर डाला था 29 रन खर्च किए हैं
और ज्यादा वक्त यहाँ पे जाया करना मुनासिब नहीं होगा। मैं फिर से एक बार गेंदबाजी करने वाली टीम को मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा, क्योंकि हम देख सकते हैं बार बार हमें यहाँ पे सूचना एवं निवेदन आते हुए कि बार बार आप खिलाड़ियों को ये कहते रहिए, मगर ये मैच हम देख सकते हैं सभी लोग लाइव देख रहे हैं, इस देश के बाहर से लोग देख रहे हैं, तो किसी भी तरह का वक्त यहाँ पे जाया करना मुनासिब नहीं होगा। नए गेंदबाज आए हैं उमेर जाफर, मैं कहूंगा जाफर भाई के सुपुत्र है और अपना निजी पहला ओवर लेके आए हैं। अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके मजबूत कंधों के ऊपर है, क्योंकि पहले ओवर में नायाब बहुत ही जिन्होंने निराश किया था, 29 रन खर्च करने के बाद यहाँ पे कमबैक करना इतना आसान नहीं होगा, मगर यहाँ पे अगर कमबैक करेंगे तो जरूर यहाँ पे मैच में फिर से एक बार रंग भर सकते हैं। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज जुनैद ये नाम मुझे याद दिलाता है जावेद मियादाद की, क्योंकि उनके सुपुत्र का नाम है जुनैद, आमिर खान के सुपुत्र का नाम भी है जुनैद। राइट आर्म राउंड विकेट, जी हाँ, ओवर पिच गेंद थी, उछाल कर खेला, लंगॉन में फील्डर तैनात है, शायद वहां पे कुछ न कुछ घटा, हमें यहाँ पे नजर नहीं आया, मगर एक ही रन इस बीच दोनों भी बल्लेबाजों को लेने का मौका मिलता हुआ। इस एक रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 30 रन, 30 ऑन स्कोर बोर्ड। पहले विकेट के लिए साझेदारी यहाँ पे पनप रही है, दोनों भी बल्लेबाज बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन कर रहे हैं। जी हाँ, इसमें तबाह क्रॉस द लाइन, आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश थी, मगर गेंद ने बल्ले का निचला हिस्सा लिया और गेंद कारपेट के सहारे मिड विकेट की दिशा में ट्रेवल कर रही थी। एक रन का इजाफा, इस एक रन के साथ रनों की संख्या 31 रन, 31 रन ऑन स्कोर बोर्ड। इस प्रतियोगिता का ये पहला दिन। फिर से एक बार हाफ ट्रैकर जरूर थी, कवर के ऊपर से कवर के फील्डर को बीट करने के बाद गेंद सीमा रेखा के बाहर दंदनाती हुई 4 रनों के लिए। नजर आ रही है, दूसरा ओवर जारी है। पहला ओवर काफी महंगा, काफी खर्चीला, उसके बाद यहाँ पे उमेर ने शुरुआत की, उमेर ने कुछ अच्छी गेंदें भी यहाँ पे डाली, मगर उसके बाद देखिए फिर से एक बार बल्लेबाज अपनी जोरदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करने से नहीं चूके और एक अच्छा चौका हमें देखने को मिला। इस मर्तबा ऑफ स्टंप के बाहर भटकते हुए गेंदबाज उमेर, अंपायर जी की तरफ से वाइड का इशारा, वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन फिर से एक बार मिलेगा। रनों की संख्या हो चुकी है 36 रन, 36 रन ऑन स्कोर बोर्ड। इस बीच नो बॉल का इशारा, अंपायर मुन्ना पठान सर द्वारा अवैध एक्शन, और इसी वजह से यहां पे इस गेंदबाज को अपनी गेंदबाजी को रोकना पड़ेगा और इस बीच 4 रन भी मिलेंगे, यानी आम तो आम और गुठलियों के भी दाम बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए। देखिए इस गेंद के ऊपर 5 रन बल्लेबाजों ने प्राप्त किए हैं। नो बॉल के रूप में 1 रन, एक चौका लगाया था, कुल मिला के 5 रन, और यहाँ पे और एक गेंद करनी पड़ेगी, यानी बहुत कुछ एक ही गेंद पर घटता हुआ। इस 5 रन की बदौलत रनों की संख्या हो चुकी है 41 रन। दूसरा ओवर प्रगति पर। देखिए दानिश जी, ये रनों की संख्या कहां तक जाएगी, क्या लगता है आपको? प्रेडिक्शन करना असंभव के करीब माना गया हमेशा, मगर देखिए दूसरा ओवर जारी है, मगर 41 रन स्कोर पर लग चुके हैं। एक विशाल स्कोर की तरफ बल्लेबाजी करने वाली टीम बढ़ रही है। और उसी के साथ दुबई से
असरार नागारे ये भी मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, जिन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए हमें बहुत सहयोग दिया है। मैं इस विक्ट्री क्लब की जानिब से असरार जी आपका तहे दिल से, दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि ऐसे दानिश और ऐसे दानशूर दिलदार व्यक्तियों की वजह से, लोगों की वजह से टेनिस क्रिकेट का आज हम देखते हैं कि स्तर कितना ऊंचा हो चुका है। बहुत ही बढ़िया ये टूर्नामेंट। मैंने बार बार कहा कि एक छोटा सा गांव और छोटे से गांव में इतनी बड़ी टूर्नामेंट रखना इतना आसान बिल्कुल नहीं है। तीन गेंदे अभी भी इस ओवर की आना बाकी है। इस मर्तबा फिर से एक बार जुनैद ने ओवर पिच गेंद को क्या खूबसूरती के साथ खेला है, एलिवेशन दिया है, बॉटम हैंड का पूरी तरीके से इस्तेमाल, और गेंद फिर से एक बार सीमा रेखा के बाहर। 6 रन। आणि डीजे मास्टर काही सूचना आहेत त्यासाठी मी आपल्याला थांबवतोय। यानंतर होणारे जे सामने होतील ते प्रत्येकी 3-3 षटकांचे असतील याची कृपया सर्वांनी नोंद घ्या, कारण जवळजवळ 2 तास आपण उशिरा चाललेलो आहे आणि त्या कारणास्तव कमिटी मेंबर्सने इथे निर्णय घेतलाय की येणारे जे सामने आहेत ते सर्व सामने आपण 3-3 षटकांचेच खेळवणार आहोत। धन्यवाद। तो ये पहला झटका लगता हुआ मंदार 11 को, मंदार 11 की जानिब से नए बल्लेबाज दुर्गेश। इस बीच फिर से एक बार अंपायर जी का इशारा, नो बॉल का बीमर और 6 रन, यानी 7 रन मिलेंगे नो बॉल के ऊपर। फ्री हिट भी मिलेगा, फिर से एक बार गेंद करनी पड़ेगी। मांदाड़ 11 दुरुस्ती हम करना चाहेंगे इस मतलब फिर से एक बार फुल टॉस गेंद, बैक टू बैक दूसरा छक्का आता हुआ। साठ रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। करे तो क्या करे साईगांव, यही सोच रहे हैं। राहिल 32 रन पर खेल रहे हैं, मात्र 7 गेंदों का सामना किया है जिसमें 4 छक्के शामिल और उसी के साथ 2 चौके भी उसमें शामिल है। बहुत ही बढ़िया तूफानी बल्लेबाजी यहां पे हो रही है राहिल द्वारा। जुनैद ने भी शानदार पारी खेली जिसमें उन्होंने 2 छक्के और 2 चौकों की सहायता से अपनी टीम के लिए एक बहुत ही बड़ा योगदान दिया था। अब पहली मर्तबा दुर्गेश स्ट्राइक एंड पर अंपायर से गार्ड लिया, मुआयना किया फील्डिंग का, अब खेलने के लिए तैयार है। नए गेंदबाज इस बीच आए हैं तीसरा ओवर लेके। मंसूर ये नाम भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारतीय टीम के लिए एक बहुत ही बड़ा और सुपरिचित ऐसा नाम। मंसूर अली खान बतौड़ी भूतपूर्व कैप्टन हमारे इंडिया के,
जी हां, बहुत ही बढ़िया गेंद के साथ शुरुआत की है। दुर्गेश को यहाँ पे चकमा दिया। ऑफ कटर गेंद थी, ऑफ स्टंप पर टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी कट होती हुई अंदर की तरफ आई और यॉर्क करने का प्रयास था, काफी हद तक सफल भी रहे थे और हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे बल्लेबाज दुर्गेश पहली गेंद के ऊपर, मगर बैकलिप जब तक उनके नीचे आती तब तक गेंद निकल गई थी। बहुत ही अच्छी शुरुआत यहां पे हो रही है मंसूर द्वारा। मंसूर राइट आर्म ओवर द विकेट, फिर से एक बार दुर्गेश के लिए। जी हां, फिर से एक बार यॉर्क करने का प्रयास, काफी हद तक सफल भी रहे। उसे अपने बॉटम हैंड का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही खूबसूरती के साथ फ्लिक किया था मिड विकेट की दिशा में। 1 रन का इजाफा, दुर्गेश ने इस 1 रन के साथ अपना खाता खोला और अपनी टीम का स्कोर पहुंचा दिया है 61 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर। मंसूर ने अब तक काफी प्रभावित किया है, लगातार 2 गेंदे बल्लेबाजों को खामोश रखा है, बड़े स्ट्रोक से वंचित किया है। वही मंसूर फिर से एक बार। जी हां, इस मरतबा कुछ हटके करने की कोशिश की। गोल्डन स्पॉट पे टप्पा खाने के बाद गेंद ऑफ स्टंप के बहुत ही ज्यादा बाहर निकल गई और इसी वजह से मुन्ना पठान सर ने उसे वाइड करार दिया। वाइड के रूप में 1 अतिरिक्त रन यहां पे मिलेगा। रनों की संख्या में इजाफा, 62 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। मंसूर कुछ हद तक यहां पे कोशिश कर रहे हैं मगर ओवर पिच गेंद, जुनैद के ऊपर उसका कोई असर नहीं, सॉरी राहिल के ऊपर उसका कोई असर नहीं। फिर से एक बार गेंद सीमा रेखा पार, मिलेंगे यहां पे रन 6। राहिल के बल्ले से आता हुआ ये 5वां छक्का, 2 चौके और 5 छक्कों की बदौलत दोनों इस बल्लेबाज ने अपने पारी को सजाया है। जी हां, इनसाइड आउट, पहले ही स्टंप छोड़कर थोड़ा सा हटकर खेलने की कोशिश कर रहे थे, इनसाइड आउट खेलने की कोशिश थी, मन बना लिया था मगर बहुत ही अच्छी गेंद फिर से एक बार मंसूर की। बिंदी गेंद यहां पे आती हुई, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं था, पहले ही मन बना लिया था। बहुत बड़ा गैप उन्होंने देख लिया था, ढूंढ लिया था, मगर शायद मंसूर ने भी उनको परख लिया था, इसी वजह से गेंद और बल्ले का कोई ताल्लुक नहीं हो सका। जी हां, फुल टॉस गेंद स्क्वायर लेग की दिशा में उड़ाया मगर बैकवर्ड स्क्वायर लेग में फील्डर तैनात थे, सीधा फील्डर के हाथों में खेलने से हम देख सकते हैं और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर आते हुए। ओवर में मंसूर ने सही मायनों में खासा प्रभावित किया है, लगातार 2 गेंदों के ऊपर 2 विकेट चटकाए और अपने ओवर में मात्र 8 रन खर्च किए हैं। इसी तरह की गेंदबाजी की अपेक्षा ही थी और जरूरत भी थी और उस
जिम्मेदारी उनके ऊपर जो सौंपी थी उस जिम्मेदारी के ऊपर खरे उतरते हुए नजर आए। पहले ओवर में 29 रन, दूसरे ओवर में 31 रन, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 60 रन हमें देखने को मिले थे, मगर तीसरे ओवर की समाप्ति के बाद 68 रन, 68 रन ऑन स्कोरबोर्ड हमें नजर आ रहे हैं। नए गेंदबाज आए हैं फैयाज, अपना निजी पहला और टीम की तरफ से अंतिम ओवर लेके। फैयाज को भी इसी तरह की गेंदबाजी करनी होगी जिस तरीके से मंसूर ने की, तब जाके यहाँ पे कुछ एक मैच का मजा आ सकता है। इस बीच अच्छी गेंद मैं कहूंगा मिड विकेट की दिशा में, थोड़ा सा फंबल हुए, मिस फील्डिंग, खराब क्रिकेट में कहूंगा। जहां पे 1 रन मिलने की संभावना थी वहां पे दूसरा रन सौगात में यहां पे देते हुए, और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या 70 रन, पूरे 70 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। अभी भी इस पहले सत्र की 5 गेंदें आना बाकी है। राइट आर्म राउंड विकेट, जी हां बहुत ही अच्छी गेंद, अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश में चूक गए, गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया, गेंद शॉर्ट फाइनल की दिशा में डिक्लेयर जोन में 1 रन के लिए। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 71 रन, 71 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट्स। शोएब और सुफियान बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्ट्राइक एंड पर शोएब हम देख सकते हैं। बहुत ही शानदार ये टूर्नामेंट और कितना खूबसूरत ये आयोजन हमें नजर आता हुआ। गेंद जब बल्ले से टकराती है और डिक्लेयर जोन में जाती है तो स्ट्राइक आपको चेंज करना पड़ेगा। ये बल्लेबाजों को याद रखने की जरूरत, उसका ख्याल रखने की जरूरत। अंपायर जी ने ये बात उनके ध्यान में दी और फिर से एक बार देखी। स्ट्राइक यहां पे चेंज होता हुआ, बाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर सूफियान। हालांकि बाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए एडवांटेज नहीं है। अक्सर देखा जाता है कि बाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए ज्यादातर हर मैदान पर एडवांटेज होता है, फिर वो हवा का हो या मैदान का हो, मगर यहां पे राइट हैंडेड बल्लेबाजों के लिए ही, ओहो यहां पे जोरदार लगाने की कोशिश, मगर फिर से एक बार खराब फील्डिंग। जहां पे बल्लेबाज आउट हो सकते थे वहां पे दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन आसानी के साथ यहां पे मुकम्मल कर लिए। अपने आप को सही अंदाज से उस गेंद के नीचे नहीं ला पाए मैं कहूंगा विकेट कीपर मंसूर। हालांकि ये आसानी के साथ कैच लपक सकते थे क्योंकि बहुत समय था उनके पास उस गेंद को जज करने का, उस कैच को जज करने का। ऐसे मौके बार बार नहीं आते, और जो भी मौके आते हैं आप अगर उन मौके को कैच नहीं करोगे तो उसका असर क्या हो सकता है ये आप बखूबी जानते हैं। इस मरतबा फुल टॉस गेंद थी, उसका फायदा नहीं उठा पाए, सीधा मिड विकेट के फील्डर को धुन लिया था। डीप में फील्डर तैनात थे, 1 ही रन यहां पे मिलेगा और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में बढ़ोतरी, 74 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। और अभी भी 2 गेंदें इस ओवर की आना बाकी, पहले सत्र की 2 गेंदें। फैयाज ने भी कुछ हद तक यहां पे रोक लगाई है रनों की संख्या पर। 4 गेंदों में मात्र 6 रन खर्च किए हैं फैयाज ने। जी हां, फिर से एक बार हवा में गेंद, फिर से एक बार मंसूर इस गेंद के नीचे, और इस मर्तबा मंसूर ने कोई गलती नहीं की। वेल जज कैच में कहूंगा, और इसी के साथ और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर।
तो अब इस तरह से जिस तरह से मांदाड़ के बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की उसी तरह से यहाँ पे उनके विपक्ष जो टीम है साइगांव के बल्लेबाजों को बल्लेबाजी करनी होगी, तब जाके यहाँ पे एक मैच हमें कांटे का दिखाई देगा, टक्कर दिखाई देगी। नए गेंदबाज जब तक आते हैं, मैच जब तक शुरू होता है तब तक मैं आप सभी को फिर से एक बार जरूर ले चलूंगा हमारे इमाद मोड़क, हमारे साथी समालोचक के पास। जरिए टेनिस क्रिकेट .in पर लाइव टेलीकास्ट जो चल रहा है, उस चैनल पर जितने हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं ना, उन तमाम दर्दी दर्शकों का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। ले चलता हूं मैच की तरफ, जहां पर एक तरफ साइगांव की टीम है, दूसरी तरफ देखा जाए तो मांदार ये टीम। यानी एक तरफ मांदार 11 जिन्होंने अच्छा परफॉर्म दिखाया था, 76 रन बनाए थे, 77 रनों का पीछा करना है। और कहते चलो रनवेली के नवीद पोपलनकर, आपका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। आए हुए तमाम मेहमान टीमों का तहे दिल से स्वागत है, आपका आना मुबारक हो। आयोजित की हुई टेनिस क्रिकेट के माध्यमों से आप देख सकते हो जहां यह खेल की शुरुआत मुन्ना सर का इशारा आ चुका है कि स्टार्ट हो चुका है। ले चलते मुकाबले की तरफ, किस तरीके से मैच होगा। वो पहली ही गेंद
पावर प्ले वाला ओवर, जिसमें आप देख सकते हो गेंद को खेला है बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में। 2 रन पूरे हो चुके हैं। स्ट्राइक पर उमेर, नॉन स्ट्राइक पर देखा जाए तो बल्लेबाज आफाक। नाम तो प्यारा है, काम बड़ा होना चाहिए, तब जाकर आपकी पहचान बनेगी। क्योंकि आप देखते हो टेनिस क्रिकेट के माध्यमों से जो नाम बनाया संतोष नानेकर, ये नाम से बढ़कर काम जिस तरीके से हुआ था, इसकी वजह से आज नाम बना हुआ है। और उसके पीछे लगने वाले तमाम उनकी कंपनी, उनकी पूरी टीम, जिसकी वजह से खूबसूरत अंपायर का इशारा भी आ चुका है कि थ्रो गेंदबाज, नो बॉल। नो बॉल यानी अब ये गेंदबाज पूरे टूर्नामेंट में गेंदबाजी नहीं कर सकता, थ्रो गेंदबाज करार दिया गया है। नाना, मैं बात अधूरी रखना पसंद नहीं करता हूं। जिस तरीके से आप जो देख रहे हो, दर्शक जो देख रहे हैं, टेनिस क्रिकेट के माध्यमों से लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। जग भर में इस टूर्नामेंट की जरूर चर्चा होगी, क्योंकि 190 देशों में इस टूर्नामेंट को लाइव टेलीकास्ट के जरिए दिखाया जा रहा है। आयोजित की हुई विक्टोरी स्पोर्ट क्लब निगड़ी की टूर्नामेंट सीजन 3 है और तीसरे सीजन का ये मैच नंबर चलता हुआ 5वां मैच और सेकेंड इनिंग। 77 रनों का पीछा करना है, 77 रनों को बनाना पड़ेगा 4 ओवर के मुकाबले में। तो मैं नाना, जो मैं बात कर रहा था ना, ये एक बड़ा नाम बन चुका है, लेकिन इसके पीछे उसकी पूरी टीम है। जब उन्होंने इंटरव्यू में कहा है कि ये मेरे अकेले का बस का काम नहीं है, मेरे साथ में जितने मेरे सपोर्टर हैं, मेरे साथ में मेरे दोस्त अहबाब हैं, जिनकी वजह से मैं इस लेवल पर पहुंचा हूं, जरूर उनके पास गुफ्तगू होगी कल के दिन में। ये देखिए, फिर से एक बार गेंदबाजी में चकमा दिया, नए गेंदबाज आ चुके थे। गेंदबाजी पर वसीम, 2 गेंदे, टीम का स्कोर हो चुका है 4। छोटे रनअप के साथ ऊंचा वाला स्ट्रोक, गेंद को भेजा सीमा पर, 6 रनों के लिए गेंद फरार, षटकार। टॉस के लिए बुलाना चाहता हूं जसवेली 11 की टीम के कैप्टन और रनवेली 11 टीम के कैप्टन नवीद पोपलोनकर, आ जाइए। ओ ये देखिए, फिर से एक बार अच्छी गेंदबाजी, 77 रनों का पीछा करना है। अंबार जैसा लक्ष्य है, लेकिन उसको पार करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि टीम का स्कोर हो चुका है 10 रन। इस ओवर की गेंदें हो चुके हैं, कहते चलो 4। 77 रनों का अगर पीछा किया है जिस तरीके से इस टीम ने, तो हीरो बनने का मौका है, देखना होगा। ओ ये देखिए, फिर से एक बार अच्छा स्ट्रोक, फुल पावरफुल, जानदार, बेमिसाल, शानदार गेंद जाती हुई सीमा पार, 6 रनों के लिए षटकार। गेंदे हो चुके इस ओवर की 5, टीम का स्कोर हो चुका है 16। और जिस तरीके से प्रति ओवर की अगर बात की जाए नाना, तो प्रति ओवर 19 से 20 रन आने चाहिए, तब जाकर खेल में कमबैक हो सकता है। आपके सामने ही आप देख सकते हो जिस तरीके से लाइव टेलीकास्ट दिखाया जा रहा है, लेकिन इस बीच देखिए अच्छा स्ट्रोक लगाया, गेंद को भेजा 1 बॉम्ब सीमा पार, खूबसूरत चौकार, क्या बात है।
तारिक भाई के हाथों मैच का टॉस उड़ाया जाएगा। देखना होगा टॉस का बॉस कौन बनता है, क्या डिसीजन होगा, ये भी आपको यहां पर आकर देना है। मैंने कहा ना नाना के प्रति ओवर 19 से 20 रन आने चाहिए। एक ही ओवर में 20 रन आ चुके हैं और पूरी तरीके से हल्ला बोल दिया है बल्लेबाज आफाक ने। बहुत ही उम्दा किस्म की बल्लेबाजी। पहली इनिंग की पहली ओवर में देखा जाए पहली इनिंग का अगर एनालिसिस अगर बताया जाए, यासीन मर्चेंट सर कमेंट्री कर रहे थे, लेकिन कहते चलूं पहली इनिंग की 2 ओवर में स्कोर 60। क्या बात है, यानी बहुत ही उम्दा किस्म की बल्लेबाजी देखने मिली थी। अब देखना होगा ईंट का जवाब पत्थर से, प्रश्न का जवाब उत्तर से और गेंद का जवाब बल्ले से दिया जाता है या नहीं, ये देखने जैसी बात होगी। क्योंकि एक तरफ आफाक जिन्होंने 2 षटकार और 1 चौका लगाया और उनके साथ में उनका साथ निभाते हुए बल्लेबाज उमेर। जी हाँ, अब दूसरी ओवर लेकर आ चुके हैं दुर्गेश। समीकरण अगर बताते चलूं तो जिस तरीके से 18 गेंदों का खेल जीतने के लिए 57 रनों की जरूरत देखना होगा। ओ ये देखिए फिर से एक बार हवाई सफर, ऊंचाई ज्यादा है, लंबाई कम, विकेट का पतन। जी हां, आने के बाद टीम का स्कोर हो जाएगा, कहते चलो 21-21 रन पर। नाना जी मेहनत अभी काफी नहीं है ख्वाबों को पाने के लिए, अभी तो और पसीना बहाना होगा किरदार को महकाने के लिए। अगर साइगांव की टीम को अपना किरदार महकाना है ना, ऊंचे लेवल पर पहुंचना है ना, तो आपको साबित करना पड़ेगा, एक अच्छा खेल दिखाना पड़ेगा, गेंद के मिनट के हिसाब से खेलना पड़ेगा। लेकिन इस बीच देखिए साहस भरा शॉट दुस्साहस बनता हुआ, विकेट जाता हुआ बैट्समैन अम्मार का। नायाब का माफ करना। देखिए क्रिकेट म्हणजे एकेरी धाव, क्रिकेट म्हणजे दुहेरी धाव, क्रिकेट म्हणजे षटकार, क्रिकेट म्हणजे चौकार, क्रिकेट म्हणजे आपल्यापेक्षा चांगल्या फलंदाजाला स्ट्राइक रोटेट करून देणे, क्रिकेट म्हणजे पंचांचा आदर करणे। पण इथे मात्र तुम्ही बघा ज्या पद्धतीने 3 खिलाडू आउट झालेले आहेत। इस गेम के बाद नाना जी मैं जरूर कुछ कहूंगा अपने अंदाज में। जी हाँ
ओ ये देखिए अच्छा स्ट्रोक, गेंद को भेजा सीमा पर, आते ही दिखा दिया 6 रन के लिए षटकार। गेंदे हो चुके 5, टीम का स्कोर हो चुका है 27। आखिरी गेंद आना बाकी है और अम्मार की अच्छी बल्लेबाजी, आते ही इस तरीके से कहते चलो, उन्होंने पहली ही गेंद पर षटका लगाया, उनके लिए जो पहली गेंद थी। ओ ये देखिए फिर से एक बार बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे लेकिन बल्ला ऊपर रहा, गेंद नीचे रही। जिस तरीके से नाना जी मैंने कहा ना कि मैं अपने आप से हारा बाजी नहीं होता, मुझसे मेरा माजी नहीं होता। मैं अपने आप से हारा बाजी नहीं होता, मुझसे मेरा माजी नहीं होता। नजर भी तेज हो पहले, फकत बैट के उठाने से हर बॉल षटकार और चौकार नहीं होता है। आपको गेंद के मिनट के हिसाब से खेलना है, टप्पे का जायजा लेना है। कंक्रीट का विकेट है, गेंद स्किट हो के तेजी के साथ आती है, कभी इन स्विंग होती है, कभी आउट स्विंग होती है। गेंद के टप्पे का जायजा लेना है। अब समीकरण बदला हुआ है क्योंकि विकेट जो गिरे थे वो नहीं गिरने चाहिए थे। अब समीकरण बना हुआ है 12 गेंदे और 50 रनों की जरूरत, यानी प्रति ओवर 25 रन बनाने पड़ेंगे। देखना होगा अब ये सायगांव की टीम किस तरीके से कमबैक करती है। मौका सबको मिलता है, मौके का इंतजार करना पड़ता है और फिर आप बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा ले सकते हो। गेंदबाजी पर अब आ चुके हैं टर्निंग पॉइंट वाला ओवर लेकर गेंदबाज मोहम्मद। जी हाँ 40+ का ये खिलाड़ी है लेकिन अभी भी दमखम रखता है एक अच्छे परफॉर्म के लिए। और स्ट्राइक पर देखा जाए तो बल्लेबाज मंसूर, 9 स्ट्राइक पर अम्मार। क्या बात है, दुर्गेश ने कमाल की गेंदबाजी की, 3 विकेटें हासिल किए 7 रन देकर, बहुत ही उम्दा किस्म की गेंदबाजी। अब देखना होगा 12 गेंदे जीतने के लिए 50 रनों की जरूरत है और गेंदबाजी पर आ चुके हैं मोहम्मद, 40+ के ये खिलाड़ी है। देखना होगा आज टीम के लिए किस प्रकार खेलते हैं, देखना होगा। एक बड़ी प्रतियोगिता है, 1,10,000 इस टूर्नामेंट का फर्स्ट प्राइज। सेकंड प्राइज देखा जाए तो 55,000 का है। ओ ये देखिए फिर से एक बार लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में वहां पर ये स्ट्रोक खेला लेकिन इस गेंद पर रन मिलेंगे 4, तभी तो होगा बेड़ा पार, चौकार। हो चुका है हाफिज साहब, 31 रन हो चुके हैं। फिर से एक बार गेंदबाजी पर मोहम्मद, देखना होगा अगली गेंद। ओ शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद थी, उस गेंद को काउ कॉर्नर रीजन में भेजा। ओहो 4 रनों के लिए चौकार। देखिए इन 2 गेंदों पर 8 रन आ चुके हैं और टीम का स्कोर हो चुका है जिस तरीके से 35 रन। जय सर को भी आप न जाने आज देख रहे हो इस टूर्नामेंट के जरिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बड़ी बड़ी प्रतियोगिता मुंबई, पुणे और दिगर इलाकों में जो बड़ी प्रतियोगिता होती है उसमें जेपी पैनल यानी जय पवार अक्सर अंपायरिंग के रूप से अपना योगदान दिखाते हैं। आज इस बड़ी प्रतियोगिता में उनकी फिर से एक बार आमद। जी हाँ ये देखिए फिर से एक बार हवाई सफर, देखना होगा गेंद ने ऊंचाई तो पकड़ी है, लंबाई होगी या नहीं। जी हाँ व्हाट अ कैच, ऊंचाई ज्यादा थी लेकिन लंबाई नहीं, विकेट का पतन।
का स्कोर हो चुका है 35 रन। गेंदे हो चुके इस ओवर के 3 गेंदों का खेल बचा हुआ है। 9 गेंदे और जीतने के लिए 42 रनों की जरूरत है। अगली गेंद, ओ फुल टॉस गेंद को हवा में उठाकर खेला है। देखना होगा, दुर्गेश गेंद को कैरी करना चाहते थे लेकिन वहां पर बैकअप मिलता हुआ विकेट जा चुका है। नेशनल ब्लास्ट जो ट्रॉफी हुई थी, बहुत बड़ी टूर्नामेंट। ओ ये देखिए फिर से एक बार विकेट जाता हुआ। अब देखिए, एक हार्ड हिटर के रूप में माने जाने वाले दाऊद स्ट्राइक पर हार्ड हिटर। जी हाँ, मैं वही कह रहा हूं, इन्हें गेंदें कम मिलती है लेकिन रन बहुत ज्यादा बनाते हैं। देखना होगा टीम के लिए किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। ओ ये देखिए, पहला स्ट्रोक उनके बल्ले से निकलता हुआ डीप फाइंड की रीजन में। इस गेंद पर पहली ही गेंद 4 रनों के लिए चौकार। गेंदबाज की, क्योंकि उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की। पहली गेंद पर चौका जरूर खाया लेकिन उसके बाद वाली गेंद पर उन्होंने चेंज ऑफ पेस, वेरिएशन लाया। बैट्समैन से काफी हद तक गेंद को दूर रखा था, बैट्समैन को मजबूर किया और एज लगने की वजह से, इनसाइड एज लगने की वजह से कॉट बिहाइंड के रूप में बैट्समैन आउट हो चुके हैं। अब नए बल्लेबाज जाते हुए अब्दुल उर्फ मुन्ना। ओहो क्या बात है, व्हाट अ कैच। वसीम बादल करके वालिद साहब
खलील बादरकर, इनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। खलील बादलकर, जहां इनसे गुजारिश है कि प्लीज स्टेज पर आ जाइए। खलील बादलकर साहब, आपका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं विक्टोरी स्पोर्ट क्लब निगड़ी के इस टूर्नामेंट के अंदर। ओ ये देखिए आजिम सर का इशारा के नो बॉल, विकेट के बाहर शायद ये गेंद गिरी थी, जिसकी वजह से अब फ्री हिट मिलेगी बैट्समैन को। देखिए ये ओवर खत्म होने से पहले अगर टॉस के लिए, जो राउंड के लिए टॉस का बोला गया था, वो दोनों टीम के कैप्टन नहीं आते हैं तो उसके बाद वाला राउंड खेला जाएगा, ऐसा कमेटी की तरफ से कहना है। क्या बात है, बहुत खूब। मानदार 11 की टीम ने इस मुकाबले को जीता है। जी हां, जिसने इस टीम के लिए सबसे बेहतरीन काम किया, 39 रनों की पारी, और आखिरी ओवर में जिस तरीके से सभी के दिलों पर फिर से एक बार राज किया, यानी मानदार 11 की टीम के खिलाड़ी राहिल, बहुत बहुत मुबारक, कांग्रेचुलेशन, आप हो चुके हो मैन ऑफ द मैच के दावेदार। यानी कहते चलूं अब्बास बेबा, इनके बरकतदार मुस्तकीम और अफशान, इनकी तरफ से खूबसूरत ट्रॉफी, और साथ ही साथ संजय हरिचंद्र जाधव सामाजिक कार्यकर्ता, इनकी तरफ से कैप आपको दी जाएगी।